आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये हॉररी नंबर 2116 के द्वारा बनाया गया है। 23/6/2025 को मैंने यह कुंडली बनाई थी, एनालिसिस की थी। तो कस्पल ज्योतिष का जैसा कि सिद्धांत है कि सबसे पहले हमें चंद्र के स्टार लॉर्ड द्वारा प्रश्न की जुनैनस देखनी होती है। अगर चंद्र का स्टार लॉर्ड हमें ये कहता है कि प्रश्न जनन है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि चंद्र अपने ही स्टार में बैठे हैं, चंद्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्र भावा चार्ट में 3rd हाउस में बैठे हैं। विवाह के लिए जब भी कोई विवाह से रिलेटेड प्रश्न हो तो मेन हाउसेस कौन से होते हैं? तो मेन हाउसेस होते हैं 7th हाउस जो कि प्राइमरी कस्प है विवाह के लिए, 5th एंड 11th सपोर्टिंग कस्प है। तो नियम यह है कि जब भी विवाह को लेकर प्रश्न होगा तो चंद्र अथवा चंद्र के नक्षत्र स्वामी को 5, 7 या 11 भाव में को रूल करना चाहिए। 5, 7 या 11 कस्प में आना चाहिए अथवा 5, 7 या 11 भाव में चंद्र स्वयं से बैठा हो। तो सबसे पहले हम चंद्र की स्थिति देखते हैं। तो चंद्र यहाँ पर 3rd हाउस में बैठा है और चंद्र क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है तब यहाँ पर हमें आगे चंद्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि चंद्र अपने नक्षत्र में बैठा है। और अब हम अगर कस्पल टेबल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्र 5th कस्प में कहीं नहीं आता, चंद्र 7th कस्प में कहीं नहीं आता और चंद्र 11th कस्प में भी कहीं नहीं आता। तो यहाँ पर पहला एक इंडिकेशन जाता है कि या तो यह प्रश्न जुनैन नहीं है या फिर हमें आगे और विचार करने की जरूरत है। किंतु चंद्र क्योंकि 3rd हाउस में बैठा है तब यहाँ पर 3rd हाउस क्योंकि 7th हाउस का एक सपोर्टिंग भाव होता है, उसका त्रिकोण होता है और चंद्र क्योंकि अपने ही स्टार में है तो हम चंद्र के सब लॉर्ड के द्वारा एक बार इस प्रश्न की जुनैननेस को देखेंगे। चंद्र के सब लॉर्ड राहु हैं और राहु शनि और गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि राहु शनि की राशि और गुरु के नक्षत्र में है। अगर राहु भी हमें 5, 7, 11 हाउस खुद या अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा, अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं देता तब हम इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राहु स्वयं से 5th हाउस में कहीं नहीं है। राहु 7th के सब लॉर्ड बने हैं, राहु 7th के सब लॉर्ड बने हैं, प्राइमरी कप्स के सब लॉर्ड बने हैं। तो राहु ने यहाँ पर हमें इंडिकेशन दी कि यह प्रश्न जुनैन है, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्थिति एक बार फिर से कह देना चाहूँगा जो मुझे अपने गुरुजी से ज्ञात हुई कि अगर चंद्र अपने ही नक्षत्र में नहीं होता तब हम राहु पर नहीं जाते, तब हम सब लॉर्ड पर नहीं जाते। अगर चंद्र किसी अन्य ग्रह के नक्षत्र में होता तो चंद्र और चंद्र के नक्षत्र स्वामी द्वारा अगर हमें 5, 7, 11 में चंद्र अथवा चंद्र के नक्षत्र स्वामी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती, कोई अपीयरेंस नहीं मिलती, तब हम इस प्रश्न को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर चंद्र अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए हम चंद्र के उप नक्षत्र पर जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 7th कप्स का सब लॉर्ड राहु बना है और 11th कप्स का सब लॉर्ड राहु खुद से बना है। तब ऐसे में हम इस प्रश्न को आगे देख सकते हैं। अब नियम क्या है? नियम यह है कि अगर प्रश्न जनन है तब हम सबसे पहले 1st कप्स अर्थात लग्न के सब लॉर्ड से यह प्रॉमिस पढ़ेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या विवाह डेस्टाइंड है, क्या यह विवाह कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि 1st कप्स का सब लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, तो अब हम जुपिटर को पढ़ते हैं। जुपिटर के पास पोजिशनल स्टेटस है। जुपिटर पोजिशनल स्टेटस से हमें 5th एंड 11th हाउस में इन्वॉल्वमेंट देता है। मेन हाउसेस कौन से हैं? 7, 5, 11। नियम क्या है? 7 में इन्वॉल्वमेंट हो, 5 में कमिटमेंट हो जाए, 11 में फाइनल कंफर्मेशन हो जाए तब विवाह हो जाएगा। 11 में इन्वॉल्वमेंट होकर 7 में कमिटमेंट हो जाए तब विवाह हो जाएगा। 11 में या 5 में इन्वॉल्वमेंट होकर 7 से कमिटमेंट हो जाए तब विवाह हो जाएगा। अर्थात इन्वॉल्वमेंट पर 5, 7 में से 5, 7, 11 में से एक हाउस आए और कमिटमेंट में भी इनमें से कोई एक हाउस आए और 7th हाउस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कमिटमेंट में आए या इन्वॉल्वमेंट में आए क्योंकि 7th हाउस प्राइमरी कप्स है। तो हम देखते हैं कि जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट 5 और 11 में होती है। 5 और 11 में जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होती है और जुपिटर गुरु क्योंकि
राहु के नक्षत्र में है तो यहाँ पर 7 की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो जुपिटर अपने पोजिशनल स्टेटस और अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा 5, 7 और 11 की इन्वॉल्वमेंट देता है और कमिटमेंट में हमें 11th हाउस दे देता है। कमिटमेंट में क्योंकि गुरु ने 11th हाउस दिया तो हम यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि इस व्यक्ति के विवाह की संभावना है, किंतु यहाँ पर नेग्लेक्ट करने वाला हाउस भी देता है। जुपिटर 4th हाउस भी देता है, जुपिटर अपने ही सब में और 4th हाउस भी देता है। तो यहाँ पर एक संशय आता है कि विवाह देर से हो सकता है। अब ऑलरेडी इस व्यक्ति का विवाह देर से हो रहा है, तभी इस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न पूछा। कोई 20 साल की एज में तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि मेरे लिए मैरिज डेस्टाइन्ड है या नहीं है, और 20 साल की एज में आके कोई व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि मुझे एक्यूरेट टाइमिंग शादी की बता दो, मुझे एक ऐसा स्पाउस मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वेट करेगा सामान्य रूप से। ठीक है, तो लगन के सब लॉर्ड ने हमें एक प्रॉमिस दिया कि इस व्यक्ति के लिए विवाह हो सकता है, किंतु जब तक प्राइमरी कप 7 और सपोर्टिंग कप 5th और 11th कप्स का सब लॉर्ड हमें कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। लगन केवल ये कह रहा है कि शादी हो सकती है, लेकिन होगी या नहीं होगी ये 7, 5 और 11 के सब लॉर्ड बताएंगे। 7 जो कि प्राइमरी कप्स है वो कहेगा कि हाँ शादी होगी नहीं होगी, 5th कहेगा कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि और हमें कोई जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर 5th क्योंकि लव एंड अट्रैक्शन का है तो कोई लव और अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, और 11th कप्स क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, परमानेंट बॉन्डिंग का है। 7th हाउस लीगल बॉन्डिंग्स का है, जब हम शादी करते हैं तो लीगली किसी के साथ एक बॉन्ड में आते हैं कि हम आजीवन एक दूसरे के साथ रहेंगे। उस बॉन्ड को परमानेंट करने का जो हाउस है वो 11th है, और 7 की अगर यानी कि विवाह की अगर इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति का हाउस भी जो है वो 11th है। तो जब तक 5, 7, 11 के सब लॉर्ड हमें 5, 7, 11 की इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं देंगे, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि आपका विवाह हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7th कप्स का सब लॉर्ड वीनस है। अब वीनस अपने ही स्टार में है, वीनस अपने ही स्टार में होकर 7th 11th में इन्वॉल्वमेंट देता है। तो वीनस ने 7 की 11 की इन्वॉल्वमेंट दी, किंतु कमिटमेंट में कहीं भी 5, 7 या 11 नहीं आ रहे। मैंने आपसे कहा कि इन्वॉल्वमेंट 7 की हो, कमिटमेंट 11 की हो, इन्वॉल्वमेंट 5 की हो, कमिटमेंट 11 की हो, 7 की हो, इन्वॉल्वमेंट 11 की हो, कमिटमेंट 7 की हो, अर्थात कमिटमेंट में 5, 7, 11 में से एक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 7 की इन्वॉल्वमेंट हो गई, 7 की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो 5, 7 या 11 तीनों में से एक की कमिटमेंट ज़रूर चाहिए। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट तो होती है 7 की, किंतु कमिटमेंट 7 की नहीं होती। तब ऐसे में एक यहाँ पर प्रश्न आता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या वास्तव में विवाह डेस्टाइन्ड है, क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि 9th हाउस यहाँ पर आता है, 9th हाउस 7 की वृद्धि करता है, कम्युनिकेशन दिखाता है, क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का है, और 7 को जब लगन बनाते हैं तो 7 से 3rd 9th हाउस आ जाता है, अर्थात स्पाउस का कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन विवाह के लिए तो हो सकता है, किंतु वो मैटरलाइज नहीं होगा, वो फुलफिलमेंट होने की संभावना 7th कप्स का सब लॉर्ड कम दिखाता है। किंतु अभी भी हम जब तक 5 और 11 के सब लॉर्ड का विश्लेषण नहीं कर लेते, तब तक हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुँचेंगे। हम देखते हैं 5th कप्स के सब लॉर्ड जुपिटर हैं, और जुपिटर लगन के भी थे। तो जुपिटर ने अगेन हमें सेम टाइप के इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट दिए। जुपिटर ने 7-11 में 5-7-11 में इन्वॉल्व किया और 11 की कमिटमेंट दी। तो 5 के सब लॉर्ड ने एक बार फिर हमें ये आशा दी कि यहाँ पर विवाह होने की संभावना है। अब क्योंकि 5th हाउस लव अफेयर्स का भी है, तो इसलिए एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या क्योंकि 7th ने डिनाई किया है, हालांकि पूरी तरह से डिनाई भी नहीं किया क्योंकि 9 दे दिया, मगर उसने हाँ भी नहीं की है, तो यहाँ पर एक संभावना लव अफेयर्स की भी होती है। तो यहाँ पर अभी पिक्चर क्लियर होकर नहीं आती, क्योंकि 7th ने ना तो पूरी तरह से इनकार किया है लेकिन हाँ भी नहीं किया है। 9th हाउस देकर उसने कम्युनिकेशन की स्थिति दिखाई है, किंतु कम्युनिकेशन की स्थिति में हम ये तो नहीं कह सकते ना किसी लड़की से बात चल रही है, हम किसी लड़की को प्रपोजल भेज रहे हैं, लड़की से बात चल रही है, वो लड़की अगर हाँ नहीं करेगी तो उस कम्युनिकेशन से कोई फ़ायदा तो है नहीं ना। 5th कह रहा है कि ठीक है आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, आपकी बात चल रही है,
तो आपका लव अफेयर हो सकता है। तो 7th हानि कर रहा, 5th कह रहा है कि लव अफेयर हो सकता है। तो लव अफेयर मैटरलाइज होगा नहीं होगा, वो शादी में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। इसके लिए हम 11th कप्स के सब लॉर्ड को देख लेते हैं। 11th कप्स के सब लॉर्ड राहु हैं। राहु पोजिशनल स्टेटस से 7 और 11 में इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं और वे वीनस के सब में हैं और वीनस ने हमें 7 और 11 दिए। तो 11 ने भी हमें, 11 कप्स के सब लॉर्ड ने हमें 5, 7, 11 में कंफर्मेशन दी। तो अब यहां पर हमें 5 और 11 ने ये दिया कि यहां पर संभावना है। अब संभावना किस तरह की? 5 कह रहा है लव अफेयर्स की और 7 कह रहा है एक डिजायर फुलफिल होने की, और 7 उस चीज को मना कर रहा है। तो यहां पर, और लग्न भी हमें हाँ कर रहा है। तो क्योंकि प्राइमरी कस्प में हमें हाँ नहीं की, सपोर्टिंग कस्प हमें हाँ कर रहे हैं, लग्न हमें हाँ कर रहा है, तब ऐसे में हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। अब ऐसे में हमें देखना होगा महादशा स्वामी कौन है, क्योंकि अगर महादशा स्वामी हाँ कर रहा है, महादशा स्वामी कोई ऐसा ग्रह बना है जो कि स्ट्रांगली 5, 7, 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तब हम कहेंगे कि इस महादशा में शादी हो सकती है। मान लीजिएगा 7th कस्प भी यहाँ पर शादी की प्रॉमिस दे देता, हालांकि यहाँ पर 7th कस्प ने शादी की प्रॉमिस नहीं दी, तो हमें एक संशय है कि इसके लिए शादी नहीं होगी। और लग्न कुंडली भी हमें शादी की कोई प्रॉमिस नहीं दिखा रही है। अगर 7th कस्प भी हमें शादी की प्रॉमिस दे देता, तब भी हमें महादशा स्वामी को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि महादशा स्वामी अपने दशा काल में पूरी कुंडली का राजा है। जो महादशा स्वामी कहेगा वही होगा। जिन हाउसेस का फल महादशा स्वामी दे रहा है, व्यक्ति को उन्हीं हाउसेस का फल मिलेगा। जब तक महादशा स्वामी नहीं कहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इस कुंडली में प्रश्न के समय चंद्र क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो ऐसे में चंद्र महादशा स्वामी है। अगर चंद्र कहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए विवाह का योग है, तो ही इस व्यक्ति का विवाह होगा, अन्यथा कुंडली में कितने भी स्ट्रांग योग बन जाए, चंद्र की दशा में शादी नहीं होगी। अब हम चंद्र को पढ़ते हैं। चंद्र को हम देखते हैं कि चंद्र के पास पोजिशनल स्टेटस है, और पोजिशनल स्टेटस से चंद्र केवल 3rd and 6th हाउस देते हैं। 5, 7, 11 इन तीनों में से किसी की भी इन्वॉल्वमेंट चंद्र के द्वारा नहीं मिलती है। अर्थात महादशा स्वामी ये कह ही नहीं रहा कि मैं इस व्यक्ति को विवाह दे सकता हूं। जब महादशा स्वामी ने इनकार कर दिया, और क्योंकि महादशा स्वामी 6th हाउस का है, 6th हाउस का साइन लॉर्ड है, और 3rd हाउस में खुद से बैठा है, और 6th हाउस 7th हाउस का नेग्लेक्ट हाउस है। 7th हाउस को नेग्लेक्ट करता है। 7th विवाह है और 6th विवाह का डिनायल है। तब ऐसे में महादशा स्वामी ने एक ऐसा भाव दिया है जो कि कह रहा है मैं आपका विवाह नहीं होने दूंगा। तब हम यहाँ पर क्लियरली एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इस व्यक्ति के लिए चंद्र की दशा में विवाह संभव नहीं है। चंद्र की दशा इस व्यक्ति के 2033 तक चलेगी। तो 2033 तक इस प्रश्न कुंडली का, इस व्यक्ति के जीवन का जो स्वामी है वो चंद्र है, विशेषतः वैवाहिक संबंधों के लिए, क्योंकि प्रश्न विवाह के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पे चंद्र 6 का साइन लॉर्ड बना है और 3rd में खुद से बैठा है। तो 6 कह रहा है मैं विवाह होने नहीं दूंगा, और 3rd कह रहा है मैं कम्युनिकेट करता रहूंगा। तो स्थिति ये आएगी कि यह व्यक्ति बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहेगा, शादी के लिए प्रयास करता रहेगा, किंतु चंद्र की दशा में शादी नहीं होगी। यानी कि अगले 8 साल तो इस व्यक्ति के विवाह की कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। 8 साल बाद इस व्यक्ति की एज बहुत हो जाएगी। उसके बाद की स्थिति राम जाने। जन्म कुंडली मैरिज का डिनाइल शो कर रही है, प्रश्न कुंडली अगले 8 साल विवाह को दिखा नहीं रही है। तो मैंने उनको सीधा सा बोला कि वर्तमान में आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं है, आपकी कुंडली में विवाह के कोई अच्छे योग नहीं दिखते हैं। और अगर आप ऐसे में विवाह कर लेते हैं तो चंद्र ठीक है, बहुत प्रयास करके कम्युनिकेट करके हो सकता है कोई लड़की मिल गई, तो क्योंकि चंद्र 6 के साइन लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के द्वारा कम्युनिकेशन दिखा रहा है, तो चंद्र स्ट्रांगली कह रहा है। और 7th कप्स स्ट्रांगली कह रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 7th कप्स का जो सब लॉर्ड है वो हमें 12th हाउस दे रहा है। तो ऐसे में वो यहाँ पर विवाह को तुड़वा सकता है।
अब एक बात आती है कि ठीक, अगर विवाह इस व्यक्ति के लिए प्रॉमिस नहीं है तो क्या ये व्यक्ति किसी प्रकार के वैवाहिक संबंधों में रह सकता है, इस तरह का कुछ है क्या? तो हमें इस कुंडली में जो मेन स्थिति दिखती है वो यहाँ पर विवाह के डिनायल की दिखती है, किंतु ये इंडिकेशन जाता है कि इस व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होने की और लिव इन में रहने की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे लगन का जो सब लॉर्ड है जुपिटर, वो 5, 8, 12 में इन्वॉल्व कर रहा है और 5, 8, 12 में ही कमिटमेंट कर रहा है। 5, 8, 12 हाउस जब भी हाईली एक्टिवेटेड हों तब किसी व्यक्ति के लिव इन में रहने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो लगन का सब लॉर्ड हमें 5, 8, 12 की इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जुपिटर ही 5th का सब लॉर्ड भी बना है। तो जुपिटर लगन के सब लॉर्ड ने हमें कहा कि ये व्यक्ति लिव इन में रह सकता है। 5th के सब लॉर्ड जुपिटर ने हमें कहा 5, 8, 12 की इन्वॉल्वमेंट, 5, 8, 12 की कमिटमेंट दी और फाइनल कंफर्मेशन में 12th हाउस दे रहा है। क्योंकि देखिएगा 5th हाउस लव अफेयर्स का हो गया, 8th हाउस हिडन हो गया और 12th हाउस बैड प्लेजर। अर्थात आप लव अफेयर्स रखेंगे जो छुपे हुए होंगे और अपने सुख के लिए रखेंगे जो कि लीगली नहीं होंगे। तो लग्न और 5 ने हमें ये कंफर्मेशन दी कि यहाँ पर लिव इन में रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम शुक्र को भी देखते हैं जो कि 12th का सब लॉर्ड है, शुक्र भी हमें 8 और 12 में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है और 12 में ही कमिटमेंट दे रहा है। तो जुपिटर भी हमें वीनस भी हमें सेम स्थिति दिखा रहा है। ठीक, अब एक बार हम 8 के सब लॉर्ड को ही पढ़ लेते हैं। 8 का सब लॉर्ड बना है मर्क्यूरी भी जुपिटर के द्वारा 5, 8, 12 में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है और राहु के द्वारा 5, 8, 12 में कमिटमेंट दे रहा है और राहु के द्वारा ही 5, 8, 12 में फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न कुंडली लिव इन रिलेशनशिप, मल्टीपल अफेयर्स, इनको सिग्निफाई कर रही है। तो सीधा सा कॉन्क्लूजन है कि 2033 तक तो इस व्यक्ति का विवाह हो नहीं सकता। 2033 तक बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी, तो इस व्यक्ति के लिए विवाह का लगभग डिनायल है। हालांकि यह व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, क्योंकि अब देखिएगा महादशा स्वामी ने 3 को इन्वॉल्व किया, कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व किया और कमिट किसको किया? 5, 8, 12 को। ठीक है, और 9th हाउस भी इसने कमिट किया। 9th हाउस मल्टीपल अफेयर्स के लिए देखा जाता है और 5, 8, 12 जो हिडन सीक्रेट अफेयर्स को दिखाता है। तो इस महादशा में ये व्यक्ति अफेयर्स कर सकता है किंतु शादी नहीं कर सकता। तो इस तरह से हॉररी के माध्यम से हम किसी कॉन्क्लूजन पे बहुत ही सटीकता के साथ पहुंच सकते हैं। जब हमें लग्न कुंडली के द्वारा डाउट हो तब हमें प्रश्न कुंडली को लगाना चाहिए और प्रश्न कुंडली हमें जो उत्तर दे उसको स्वीकार करना चाहिए।